बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम बात कर रहे थे कि वो क्या कैपेबिलिटीज़ हैं या एबिलिटीज़ हैं जो नोट्स बनाने के प्रोसेस के दौरान हम सीखेंगे या हम सीख सकेंगे या सीख रहे होंगे। यानी इस मरले से गुजरने के बाद हमने देखा कि एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च और चीज़ों को ड्राफ्ट करना, कॉम्प्रिहेंड करना, ये कुछ अहम चीज़ें हैं हमारे स्किल सेट में या हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगी अगर हम इसको एक्सरसाइज करते हैं या इसको थोड़ी देर से तक कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने इन नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इस अप्रोच को फॉलो किया। आप चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकती हैं, चाहें तो अपनी कोई और स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इस प्रोसेस को मैं और आप जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए, आप एक रोज एक लेक्चर सुनते हैं, आपने उस लेक्चर को सुन लिया, उसमें 3-4 अहम चीजें होंगी, या आप ये कह सकते हैं कि देयर वुड बी एटलीस्ट 2 to 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स। उनको आप अपनी वर्ड पे ले जाइए। इस लेक्चर 4th तो आप लिख लीजिए 4.1 एंड कॉन्सेप्ट 1, और उसके बाद 3-4-5 लाइनों में या 7 लाइनों में उसको आप कंप्रीहेंड कर लीजिए, एंड देन 4.2 द सेकंड कॉन्सेप्ट, और सिमिलर 3-4-5 लाइनों में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट, टू द पॉइंट, कंसाइज एंड अगेन कम्प्रीहेंसिव, अब बैलेंस्ड होना चाहिए। इसी तरह 4.3 आपका जो थर्ड है, सो देयर वुड बी, आई कैन से, मैक्सिमम 1 to 2 पेज। यूजुअली एक पेज के ऊपर ये काम हो सकता है। और अगर आपने इमेज ऐड किए, जो कि डेफिनेटली आप कर रहे होंगे, तो उनका साइज देख लीजिएगा, कुछ मुनासिब रहे, वरना ये कंटेंट जो है वो 2 पेज पे चला जाएगा। यूजुअली अगर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट या टेक्स्ट की मैं बात करूं तो वो एक लेक्चर एक पेज पे इजीली अकोमोडेट आप कर सकते हैं। अच्छा, करेंगे आप कैसे? आप ये समझ लीजिए कि हर कॉन्सेप्ट के साथ आपको 3 सवाल रिलेट करने पड़ेंगे। पहला, कि वो कॉन्सेप्ट, वो प्रिंसिपल, वो फिलोसॉफी, ये क्या चीज है बेसिकली, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए। कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, वो इटसेल्फ क्या चीज है। सेकंड, हाउ डज इट वर्क और फंक्शन, वो कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट साइंसेस में वी कम अक्रॉस विद डिफरेंट थ्योरीज एंड फिलोसफीज, इवन मोटिवेशन थ्योरीज हैं, लीडरशिप की कंटेम्परेरी थ्योरीज हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि वो बेसिकली किस तरह काम करती हैं, उन थ्योरीज की बेसिक्स क्या हैं, राइट, वो किस तरह से काम कर रही होती हैं। सिमिलर वे इन आईटी, इफ वी वांट टू रिलेट, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंपाइलर कैसे काम कर रहा होता है, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा होता है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि डेटाबेस में वैल्यू कैसे स्टोर हो रही होती है। जब हम सर्च करते हैं तो किस तरह हमारी क्यूरी जाती है, वो डेटाबेस में सर्च होती है, एक एक वैल्यू के साथ कंपेयर होती है, एंड देन उसके बाद फिर आपको रिजल्ट रिट्रीव होता है। आप लॉग इन करते हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स अराउंड द ग्लोब जीमेल यूज करते हैं, तो आपको सिर्फ आप ही की ईमेल रिटर्न करती है। तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल जो कि मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। आपने इस चीज को भी फोकस करना है, हाउ डज इट फंक्शन बेसिकली। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए जो कि आपको नोट्स बनाते हुए जेन में रखना है। पहली एक आध लाइन आप लिखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इज, यानी वो कॉन्सेप्ट है क्या। दूसरा, आप ये देख रहे होंगे कि वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, वो थ्योरी कैसे काम करती है, ठीक है। और उसके लिए 2-3 गाइडलाइंस हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सीखी हैं, इवन दो आई डू फॉलो द सेम इन माय प्रोफेशनल लाइफ। उसमें सबसे अहम और पहली चीज ये, जैसे मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया काफी, कि आप इमेज को यूज कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए 1 इमेज पर कॉन्सेप्ट। आप 2 भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट 1 कॉम्प्रिहेंसिव इमेज, तो उसको आप यूज कीजिए। सेकंड, बुलेट्स को यूज कीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते। पैराग्राफिंग समवेयर it's required, or maybe it's more formal, but there are many cases, there are everyday, चाहे academic हो, professional हो, we can summarize or comprehend text or our draft simply in a bullets, तो वो यूज कीजिए। दिस इज द अप्रोच आई पर्सनली लाइक मोर इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बोथ। दिस विल मेक योर लाइफ इजियर एंड यू विल सी कि जी इससे जिंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। थर्ड, आप टेबल यूज कीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर वेरियस केसेस जहाँ पे आप टेबल यूज कर सकते हैं। अभी हम इसके 1-2 एग्जांपल्स भी देख लेंगे। आप 2 चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है, इवन दो एकेडमिकली या प्रोफेशनली, कि इन दोनों का फर्क क्या है। तो फॉर इंस्टेंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम आईटी, कि आपके पास आरडीबीएमएस होता है एंड आपके पास नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं, या मैं इसको यूं कह सकूं, वी हैव एसक्यूएल डेटाबेसेस एंड वी हैव नो सीक्वल डेटाबेसेस।
आजकल वो भी एग्जिस्ट करते हैं। सो हमें कोई डेटाबेस अडॉप्ट करना है, एक पर्टिकुलर हमारा सिनेरियो है एक बिजनेस का, तो मुझे ये आपको ये कहा जाता है कि देखिए आप SQL यूज करेंगे या नो SQL डेटाबेस यूज करना चाहेंगे, which solution will suffice to our business? There are different concepts in everyday life we face के वहाँ आपको चीज़ों को कंपेयर या कंट्रास्ट करना पड़ता है। तो rather than कि मैं इनको दो डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखूं, आई कैन क्रिएट अ टेबल और आई कैन टेक सम बेसिस और एस्पेक्ट और मैं दोनों चीज़ों को कंट्रास्ट या कंपेयर कर सकता हूँ व्हेन आई एम ट्राइंग टू रिलेट इन सम एस्पेक्ट। थर्ड थिंग जो कि आपको याद रखनी है या आपको नोट करनी है वो ये कि आप जो कॉन्सेप्ट, जो फिलोसॉफी, जो प्रिंसिपल या जो थ्योरी वो पढ़ रहे हैं या आप उसको लिख रहे हैं या उनसे रिलेटेड नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो उसकी एप्लीकेशन क्या है। ये एप्लीकेशन रियल लाइफ भी हो सकती है और होनी चाहिए, या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनकी कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं, तो वो एटलीस्ट आपको याद रखनी है या एटलीस्ट उनसे एक एग्जाम्पल जरूर आपने लेनी है। और ये एग्जाम्पल बहुत बेहतर हो कि आप रियल लाइफ से ले लें या उन चीज़ों से जिनसे आप बहुत फेमिलियर हैं। आई मीन दैट कैन बी कोरिलेटेड टू योर रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम आगे चल के एग्जाम्पल करते हैं दोनों केसेस में एंड यू विल फाइंड आउट यू कैन इजीली कोरिलेट दोज एग्जाम्पल्स कि उनकी एप्लीकेशन हमारी रियल लाइफ में क्या है। तो कोशिश कीजिए कि इन 3 गाइडलाइंस को सिंपली फॉलो कर सकते हैं आप कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर 1 व्हाट एग्जैक्टली इज, नंबर 2 वो काम कैसे करता है, हाउ डज इट फंक्शन, और उसकी क्या एप्लीकेशंस क्या है। तो ये 3 चीज़ों को आपने कोशिश करनी है, याद रखना है। अगली वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। एक एग्जाम्पल हम मैनेजमेंट साइंसेस से देखेंगे और इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट करते हुए हम एक मिसाल कंप्यूटर साइंसेस या आईटी से देंगे। आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो आप आईटी वाली एग्जाम्पल देख सकते हैं, और अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप मैनेजमेंट साइंसेस वाली एग्जाम्पल देख सकते हैं। और अगर आप बीबीआईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको शायद दोनों मिसालें देखनी पड़े, क्योंकि आपके आईटी और मैनेजमेंट साइंसेस के दोनों के कोर्सेज। तो आपसे बात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह परवरदिगार आप सबको खैरियत से रखे और आपके लिए आसानी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, फीमान अल्लाह।